नमस्कार दोस्तों, प्रेम आयुर्वेद में आपका फिर से स्वागत है। ये जो सामने पेड़ देख रहे हैं आप, ये सहजन का पेड़ है जिसको हम मोरिंगा ओलिफेरा भी बोलते हैं। इसकी दो प्रजातियां बेसिकली पाई जाती हैं। एक होती है मोरिंगा ओलिफेरा और एक होती है मोरिंगा कोकनीज, वाह कड़वा मोरिंगा, और मोरिंगा ओलिफेरा मीठा मोरिंगा। इसको इंग्लिश में ड्रम स्टिक भी बोलते हैं या हॉर्स रेडिश भी बोलते हैं। संस्कृत में इसको शोभांजन बोलते हैं, सिगरू बोलते हैं, मोचक बोलते हैं और तीक्ष्ण गंधा बोलते हैं। हिंदी में इसको सहजन बोलते हैं, सहीजन बोलते हैं, सोजना बोलते हैं या मुनगा बोलते हैं। इसकी लकड़ी मुलायम होती है, इसके फूल सफेद होते हैं, बीज छिलके के अंदर लिपटे होते हैं और सफेद होते हैं। दो तरीके का सहजन पाया जाता है, एक मीठा एक कड़वा। मीठे के पत्ते छोटे होते हैं तथा हल्के चरपरे या मीठे होते हैं। जो कड़वा होता है ना, अपेक्षा करें तो उसके पत्तों का रंग भी थोड़ा सा गहरा होता है, पत्ते बड़े होते हैं, वे स्वाद में कड़वे होते हैं। इसके फूल जो आते हैं वो सफेद होते हैं लेकिन हल्की हल्की लाली सी बिलिये होते हैं। और जो कड़वा सहजन होता है उसके फूल छोटे होते हैं लेकिन वो हल्की पीताभ मतलब पीला कलर लिए होते हैं हल्का। इसकी जो फली होती है मीठे की, वो लंबी होती है, पतली होती है, नरम होती है, स्वाद में मधुर होती है। इसी का हम सब्जी के पर्पज में यूज करते हैं। तो कड़वा होता है, उसकी फली छोटी होती है, मोटी होती है, कठोर होती है और स्वाद में कड़वी होती है। इसके बीजों का तेल भी निकलता है दोस्तों। इसमें तेल अराउंड 22 से 38% निकलता है बीजों में से। वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अब इसके बीजों के तेल को बेन ऑयल बोलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एज ए बेस ऑयल यूज होता है। और कुकिंग ऑयल भी इसको हम यूज कर सकते हैं, घड़ी को साफ करने के लिए इसका यूज होता है। आते हैं परफ्यूम इंडस्ट्री में ये बेस ऑयल यूज होता है। सहजन के जो गुण हैं वो मॉडर्न साइंस के अनुसार मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, फाइबर होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन B2 होता है, विटामिन B3 होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, आयरन होता है। इसके अलावा भी छोटे छोटे जो मल्टी विटामिन होते हैं, जिसके अंदर आपका अर्गेनाइन आ गया, हिस्टेनाइन आ गया, ल्यूसाइन आ गया, आइसोल्यूसाइन आ गया, लाइसिन आ गया, मेथलोनाइन आ गया, थोरोनाइन आ गया, ट्राइटोफेन आ गया, वोनाइन आ गया। तो ये बहुत सारे इसके अंदर विटामिन पाए जाते हैं। अब मैं आपको इसके फैक्ट बताता हूँ। ये दोस्तों, आपने सुना होगा कि संतरे में विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है, लेकिन मोरिंगा में संतरे से 7 गुना ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। पालक में सबसे ज्यादा आयरन होता है दोस्तों, आपने सुना होगा, लेकिन पालक से भी 25 गुना ज्यादा इसमें आयरन पाया जाता है। कैरेट मतलब गाजर में विटामिन ए होता है, जो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें गाजर से 10 गुना ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत बढ़िया मात्रा में कैल्शियम होता है, लेकिन दूध से 17 गुना ज्यादा इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है। दही खाने से आपको जितना प्रोटीन मिलता है, अगर आप सहजन का प्रयोग करते हैं तो दही से 9 गुना ज्यादा आपको इससे प्रोटीन मिलता है। केला खाने से जितना पोटेशियम मिलता है, अगर आप मोरिंगा का यूज करेंगे तो केला से 15 गुना ज्यादा पोटेशियम आपको मिलेगा इससे। अब मैं आयुर्वेद के अनुसार इसकी तासीर बताता हूं आपको। ये उष्ण होता है, मतलब गर्म होता है, तीक्ष्ण होता है, मधुर होता है, लघु होता है, दीपन होता है, रोचन मतलब रुचिकर होता है, क्षारीय होता है, तिक्त होता है, कटु होता है, कफवातकन बोलते हैं हम इसको, पित्त बढ़ाने वाला होता है। और सहजन की जो फलियां होती हैं उनका साग खाने से आंतों के कीड़े मर जाते हैं। इसके 10 ग्राम गोंद को नित्य 7 दिन तक दही के साथ खाने से पेशाब संबंधित जो रोग होते हैं, जैसे पेशाब का माना और पेशाब में कोई किसी टाइप का इन्फेक्शन होता है, तो उसमें काफी लाभ होता है। इसकी छाल
को पानी के साथ घिसकर लेप करने से जो आंतरिक और बाह्य सब प्रकार की जो सूजन होती है ना, उसमें लाभ होता है। लेकिन इसकी छाल का लेप करते समय ध्यान रखें, ये थोड़ा जलन पैदा कर सकता है, क्योंकि ये थोड़ा उष्ण होने के कारण वहां पे व्हाइट ब्लड सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, और जो आपकी खून की धमनियां बोलते हैं जिन्हें, इनको वो वहां पे एक्टिवेट हो जाती हैं। इसकी जड़ की छाल का लेप करने से दाद में लाभ होता है। जैसे दाद किसी को हो रहा हो तो इसकी छाल भी काम कर सकती है वैसे तो, लेकिन जो शास्त्र में बताया गया है वो जड़ के बारे में बताया कि इसकी जड़ की जो छाल होती है उसको हम घिसेंगे पानी के साथ या गौमूत्र के साथ, और अगर हम दाद पे लेप करेंगे तो दाद 100% ठीक हो जाएगा। इसके 8-10 फूलों को 250 ग्राम दूध के साथ उबाल कर लेने से सुबह शाम दोनों टाइम पौरुष शक्ति में सहजन की जड़ का रस और अदरक का रस बराबर मिलाकर 10 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम लेने से सांस जो रोग होता है ना, सांस का रोग जो होता है, दमा जिसको बोलते हैं, वो काफी हद तक मिट जाता है इससे। या जो मैंने खुद प्रयोग करके देखा है, इसका मैं बताता हूँ। इसके पत्तों का चूर्ण 2 ग्राम सुबह और 2 ग्राम शाम लेने से सांस के रोग में अप्रत्याशित लाभ होता है। जो दौरा होता है ना सांस का, वो तुरंत रुक जाता है। इसी प्रकार की और भी जानकारीप्रद वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें आयुर्वेदा प्रेम से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।